आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर पहुंच गए हैं। वो जर्मनी के शोल्स एल्मो में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोकसभा की 3 और असेंबली की 7 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। यूजीसी नेट 2022 के इम्तिहानात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात पुलिस ने 2002 के गुजरात फिसादात मामले में जाली सबूत के मामले में सरगर्म कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ और साबिक आईपीएस अफसर आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने 3000 मीट्रिक टन गंदम की एक और खेप अफगानिस्तान रवाना की है। भारतीय तीरंदाजों ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा ने पेरिस में आलमी कप स्टेज 3 में कंपाउंड मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता। और भारत के विजय अमृतराज को आईटीएफ और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की जानिब से गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड अता किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 रोज़ा दौरे पर आज जर्मनी पहुंच गए हैं, म्यूनिख पहुंच गए हैं। जनाब मोदी आज जर्मनी के शोल्स एल्मो में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि G7 इंसानियत पर असरअंदाज होने वाले अहम आलमी उमूर पर मज़ाकरात के लिए साथी जमहूरी मुल्कों को यकजा करेगा। इस साल G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस इस पुरआशोब दौर में इत्तेहाद का एक ताकतवर इशारा भेजने, तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती की वकालत करने का भी एक मौका है। सरबराह कॉन्फ्रेंस के 7वें वर्किंग इजलास में आलमी मईशत, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए शराकतदारी, खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी, पायदारी, खुराक की फराहमी, कसीर जहती और डिजिटल काया पलट जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दी जाएगी। अपने दौरे से कबल एक बयान में जनाब मोदी ने कहा कि वो जर्मनी प्रेसिडेंसी के तहत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी के चांसलर की दावत पर जर्मनी का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीने भारत जर्मन बैन हुकूमती सलाह मशवरे के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से दोबारा मुलाकात करना उनके लिए खुशी की बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अहम आलमी उमूर पर बैनुल-अक़वामी इश्तराक को मुस्तहकम करने की कोशिश में जर्मनी ने अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और जनूबी अफ्रीका जैसी दीगर जमहूरी मुल्कों को भी सरबराह कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदगी यूरोपियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस के इजलास के दौरान जनाब मोदी माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, खुराक की फराहमी, सेहत, इंसदाद दहशतगर्दी, सिनफी मसावत और जमहूरियत जैसे अहम उमूर पर G7 मुल्कों, G7 शराकतदार मुल्कों और मेहमान बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर G7 में शिरकत करने वाले मुल्कों और मेहमान मुल्कों के लीडरों के साथ भी मुलाकात करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि वो जर्मनी में यूरोप में रहने वाले गैर मुकीम भारतीयों के मेंबरों से मीटिंग करने के भी मुंतज़िर हैं, जो उन मुल्कों की मईशत में ज़बरदस्त ताउन दे रहे हैं और यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में नुमायां रोल अदा कर रहे हैं। मंगल को भारत वापस आने से कबल वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मीटिंग के लिए अबूज़बी में मुख्तसर वक्त के लिए रुकेंगे। वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर और अबूज़बी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के इंतकाल पर ज़ाती तौर पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। वो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को मुत्तहिदा अरब अमारात का नया सदर और अबूज़बी का हुक्मरान मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 90वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क और दूरदर्शन पर नशर किया जाएगा। नीज़ AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो हिंदी नशरियात के फौरन बाद इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम को नशर करेगा। इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम को 8 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। इससे पहले जनाब मोदी ने कहा था कि उन्हें इस महीने की मन की बात के लिए बहुत सी मालूमात हासिल होने पर
काफी खुशी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ई बुक मुश्तरक की जिसमें पिछले महीने की मन की बात किस्त के अहम मौज़ूआत का अहाता किया गया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये ई बुक जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ लोगों की जानिब से तहरीर करदा मालूमाती आर्टिकल पर मुश्तमिल है। लोकसभा की 3 और असेंबली की 7 सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में इन सीटों के लिए वोटिंग इस महीने की 23 तारीख को हुई थी। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी चुनाव की ज़रूरत उस वक्त पेश आई थी जब इस साल के शुरू में धुरी असेंबली हलके से असेंबली चुनाव जीतने के बाद पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि रामपुर असेंबली सीट से आजम खान ने चुनाव जीत लिया था, जबकि समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने करहल असेंबली सीट जीतने के बाद आजमगढ़ सीट खाली कर दी थी। दिल्ली में राजेंद्र नगर असेंबली सीट आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा के पिछले महीने राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। त्रिपुरा में 4 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग 23 जून को हुई थी। आंध्र प्रदेश में इस साल फरवरी में वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए मिकापति गौतम रेड्डी के अचानक इंतकाल की वजह से आत्मकूर असेंबली सीट खाली हुई थी। झारखंड में मंदर असेंबली नशिस्त उस वक्त खाली हो गई थी जब बंधु तिर्के को आमदनी से ज्यादा असासे के मामले में मुजरिम गर्दाने जाने के बाद उन्हें नाअहल करार दिया गया था। महाराष्ट्र में थाने शहर में उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना और एकनाथ शिंदे के हामियों के जरिए ताकत के मुजाहिरे के दरमियान उनके करीबी हामी नरेश महास्के ने पार्टी के जिलाई सरबरा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गुवाहाटी में शिंदे के साथ मौजूद एक और बागी दीपक केसरकर ने एक बार फिर शिवसेना पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने पर एतराज का इजहार किया है और इत्तेहाद को नापाक करार दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल करने और पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे को बाहर करने के लिए महाराष्ट्र में पार्टी कारकुनों से राब्ता जारी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हिमायत कर रहे नाराज पार्टी कारकुनों के साथ राब्ता कायम करने की एक कोशिश में शिंदे ने अपने एक ताजा तरीन ट्वीट में वफादार शिव सैनिकों से अपील की है कि वो महाविकास अघाड़ी के खेल को समझें। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई शिवसेना और शिव सैनिकों को MVA नामी अजदहे से आजाद कराने की है। जनाब शिंदे ने जोर देकर कहा कि उन्होंने रियासत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले शिव सैनिक जो फित्री इत्तेहाद चाहते हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पार्टी में बगावत की है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उनके धड़े को 2/3 MLAs और 10 आजाद असेंबली अरकान की हिमायत हासिल है। खबरनामे के लिए कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कौमी अहलियत के टेस्ट यूजीसी नेट 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की इम्तिहान की तारीखों को ज़िम्न कर दिया गया है। यूजीसी नेट 2022 इम्तिहान 8 जुलाई को शुरू होंगे और 14 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। एक ट्वीट में यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि तारीखों से मुतालिक तफसीली नोटिस का ऐलान टेस्ट कराने वाली कौमी एजेंसी की सरकारी वेबसाइट nta.nic.in पर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फिसादात मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सताइश की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सियासत से मुतासिर होकर इल्जामात लगाए थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फिसादात केस में उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और मुतादिद दीगर अफराद को खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए क्लीन चिट दिए जाने को चैलेंज करने वाली जकिया जाफरी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एक भी आरोप टीका नहीं है। मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगैर पूरी बात से आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर आ गए हैं और आज सत्य का विजय हुआ है। जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त मेरिट से खाली थी। एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि अदालत ने कहा कि गोधरा में ट्रेन में आग लगने के बाद फिसादात खुद ब खुद फूट पड़े थे। इसके लिए पहले से कोई मंसूबा नहीं बनाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उस वक्त हालात को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई थी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि हालात को काबू में करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई कोताही नहीं बरती गई थी और दोपहर में ही फौज को तलब कर लिया गया था।
गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के दस्ते ने 2002 के गुजरात फिसादात मामले में मासूम लोगों को फंसाने के लिए अदालत में मुबैना मुजरिमाना साजिश, जालसाजी और जाली सबूत पेश करने के लिए सरगर्म कारकुन तीस्ता सी तलवाड़ और साबिक आईपीएस अफसर आरबी श्री कुमार के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज की गई एक एफआईआर के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सी तलवाड़ और श्री कुमार की गिरफ्तारी 2002 के फिसादात के मामले में उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को एसआईटी की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने को चैलेंज करने के सिलसिले में एक पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज किए जाने के एक दिन बाद की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जानिब से तीस्ता सी तलवाड़, श्री कुमार और दीगर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। श्री कुमार को गुजरात फिसादात के मामले में झूठी मालूमात भेजने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। भारत ने कल 3000 मीट्रिक टन गेहूं की अगली खेप अफगानिस्तान भेज दी है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि भारत अफगानिस्तान के अवाम के तई मदद फराहम करने के लिए अहदमंद है। आलमी खुराक प्रोग्राम के इश्तराक के साथ भारत अब तक अफगानिस्तान को 33,500 मीट्रिक टन गेहूं कामयाबी के साथ पहुंचा चुका है। जो भूकंप अभी आया है रिसेंटली अफगानिस्तान में, उसमें काफी क्षति पहुंची है, तो जरूर ये हमारा जो व्हीट जा रहा है इंडिया से वो काफी मदद करेगा अफगान नागरिकों के लिए। मेडिसिन तो ऑलरेडी जा रहे हैं, 2 फ्लाइट्स में मेडिसिन चले गए हैं। भारतीय तीरंदाजों ज्योति सुरेखा वेनाम और अभिषेक वर्मा ने कल पेरिस में आलमी कप मरहला 3 में कंपाउंड मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। ज्योति ने शूट ऑफ में बर्तानिया की एला गिब्सन से फाइनल में हारने के बाद इनफरादी मुकाबले में चांदी का तमगा भी जीता। कंपाउंड मिक्स टीम मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस को 149 के मुकाबले 152 से हराया। नौजवानों की उम्र और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने मिक्स कंपाउंड मुकाबले में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा की भारतीय जोड़ी को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। भारत के विजय अमृतराज को 2021 के लिए गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया है। एक खिलाड़ी, तरक्की देने वाले और इंसानी हमदर्दी के तौर पर टेनिस के खेल पर उनके नुमाया असरात डालने के एतराफ में उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जरिए हर साल गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड उस फर्द को दिया जाता है जिसने इंतजामिया, फरोग या तरबियत देने के शोबे में बैनुल-अक़वामी सतह पर टेनिस के लिए अहम ताउन दिया हो और इस खेल के लिए तवील अरसे तक नुमाया खिदमात अंजाम दी हों। ये अवार्ड कल लंदन में अमृतराज के एजाज में मुनक़िद की गई खुसूसी तकरीब में दिया गया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले मुख्तलिफ अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अलबत्ता बेशतर अखबारों की अहम सुर्खी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मबनी है। अखबारात के मुताबिक अपने दौरे के दौरान वजीर आजम G7 लीडरों नीज 12 आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और 15 से जायद प्रोग्रामों में शिरकत के अलावा म्यूनिख में भारतीय कम्युनिटी के एक प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम सुर्खी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान पर मबनी है कि हुकूमत ने आफात से निमटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को पेश की तैयारी की बुनियाद पर बनाया है। जबकि इसी अखबार की एक और अहम खबर टेक्सटाइल, कॉमर्स और सनत और सारिफीन के उमूर के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के इस ऐलान से मंसूब है कि टेक्सटाइल सनत में आइंदा बरसों में लामहदूद मुलाजमतें पैदा करने की बड़ी सलाहियत है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर म्यूनिख पहुंच गए हैं। वो जर्मनी के शोल्स एल्मो में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोकसभा की 3 और असेंबली की 7 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। यूजीसी नेट 2022 के इम्तिहानात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात पुलिस ने 2002 के गुजरात फिसादात मामले में जाली सबूत के लिए सरगर्म कारकुन तीस्ता सी तलवाड़ और साबिक आईपीएस अफसर आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने 3000 मीट्रिक टन गंदुम की एक और खेप अफगानिस्तान रवाना की है। भारतीय तीरंदाजों ज्योति सुरेखा वेनाम और अभिषेक वर्मा ने पेरिस में आलमी कप स्टेज 3 में कंपाउंड मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता। और भारत के विजय अमृतराज को आईटीएफ और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की जानिब से गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड अता किया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।